सो प्रेयर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का, साथ ही साथ हमारे कंपनी के ऑनरेबल डॉक्टर कृणाल सर का, मिस नम्रता मैम का, और साथ ही साथ हमारे आज की को होस्ट मिस किरण मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप सभी मेंबर्स का, आप सभी लीडर्स का धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय स्वास्थ्य के लिए निकाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सो दोस्तों, सेकंड सेशन के स्लाइड को पहले मैं शेयर कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ओके, स्लाइड मैंने शेयर कर दी है। प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन दें अगर आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं तो। स्लाइड दिख रही है आपको? ओके ओके ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आज के इस सेशन में हम कौन कौन से कैटेगरीज पे बात करेंगे। कैटेगरी तो मेन हमारा आयुर्वेदा रहेगा, लेकिन कौन कौन से उसके अंदर की जो मेन टॉपिक होगी वो होगी बच्चों के ऊपर जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उस पे हम बात करेंगे। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं में कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है वहां पे हम बात करने वाले हैं। डायबिटीज के ऊपर, जिसको कल भी सवाल आ रहा था कि सर डायबिटीज के बारे में आपने नहीं बताया, तो आज हम डायबिटीज को कवर करेंगे। दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए कौन सी प्रोडक्ट हमने बना रखी है, पथरी में हमें क्या करना चाहिए, हार्ट हेल्थ के लिए क्या प्रोडक्ट हमने तैयार करा है, खांसी के लिए, कफ के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, वो सभी प्रोडक्ट आज हम कवर करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होगी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के पहले प्रोडक्ट पे हम जंप करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जिसका नाम है किड्सी डॉक रस। ये हमारे बच्चों का प्रोडक्ट है और ये बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पस का मतलब क्या हुआ? जो बच्चों के मानसिक विकास में भी सहायक हो और शारीरिक विकास में भी सहायक हो। कैसे काम करता है, क्या इसकी गुणवत्ता है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ डेटा है जिसके बारे में हम ध्यान देना चाहेंगे यहाँ पे। सो देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश करा था, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वैसे छोटे बच्चों का छोटे बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है। 40% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी पाई गई। अब अगर किसी भी बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, माने बढ़ेगा नहीं ठीक से, बार बार बीमार पड़ेगा, इम्यूनिटी की समस्या, ये और भी तमाम बीमारियां हो सकती है। अब इस चीज को आयुर्वेदा कैसे समझा रहा है, एक बार ध्यान देंगे। ओके, आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी बच्चे में कफ दोष का प्रभाव ज्यादा होता है तो बच्चों में समस्या हो सकती है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसकी उम्र 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होती है, वैसे बच्चों में हमने अक्सर देखा है कि कफ का प्रभाव ज्यादा होता है। अब अगर कफ का प्रभाव ज्यादा होगा, कफ दोष ज्यादा बढ़ेगा बच्चों के अंदर, तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम कहते हैं जठराग्नि, आपने सुना होगा कि हमारे पेट की अपनी एक अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर होता है, जिसको हम कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि जब स्लो हो जाती है तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। तो यहाँ पे कफ दोष बढ़ा, यहाँ पे डाइजेस्टिव फायर कम हुआ और अब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। तो अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, हम कितना भी खाना, कितना भी भोजन बच्चों को दे दें, वो खाना उनके शरीर में लगता ही नहीं है। वो खाना शरीर के अंदर जाएगा और मल के रास्ते से तुरंत बाहर निकल जाएगा, लेकिन बच्चों में वो खाना पहुंचेगा नहीं, यानी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसीलिए बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, और अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा बीमार होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमने ये जो प्रोडक्ट बनाया है ना, इसको मैंने मल्टीपर्पस प्रोडक्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये बच्चों के कफ दोष के प्रभाव को बैलेंस करता है,
उनकी अग्नि को सामान्य करता है, और बच्चों में जो दूसरी समस्या आ रखी है, जैसे इम्यूनिटी की समस्या, फिजिकल ग्रोथ की समस्या, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि मानसिक विकास की समस्या, ये उन सभी समस्याओं पे काम करेगा। कैसे काम करेगा, कौन कौन सी जड़ी बूटियां है, एक बार ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कफ दोष को बैलेंस करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हमने इसके अंदर गुडुचि और आंवला का इस्तेमाल करा है। गुडुचि और आंवला हमारे बच्चों के कफ के प्रभाव को बैलेंस करता है, और जो पाचन तंत्र है उनको सामान्य करता है, माने उनको बैलेंस करने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है बेसिकली। तो हमने पहला फेज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। दूसरे जो समस्या बच्चों में आ रखी है, लो इम्यूनिटी की समस्या, माने इम्यून सिस्टम बैलेंस नहीं उनके बॉडी में। अगर इम्यूनिटी की समस्या है तो बच्चा शारीरिक रूप से ठीक से विकास नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इम्यूनिटी को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए और शारीरिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है। पाइथोथर ने 2020 में ये पुष्टि करी थी कि अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस कर देते हैं और शारीरिक बल लाते हैं, माने शारीरिक विकास में ये बहुत ज्यादा सहायक है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर दिया, इम्यूनिटी को सही कर दिया, फिजिकल एंड्योरेंस को बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, जो आखिरी प्रॉब्लम थी बच्चों में, फोकस पावर की और ब्रेन डेवलपमेंट की समस्या, उसके लिए हमने ऐड करा हुआ है मेध्यवर्धक रसायन, जैसे ब्रह्मी और शंखपुष्पी। ब्रह्मी क्या करता है, ये बच्चों के मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव करता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन पढ़ के जब वापस आते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। आज बेटा क्या पढ़ा है आपने स्कूल में, तो जी मुझे याद नहीं है। तो मेमोरी फंक्शंस को इंप्रूव कराने के लिए हमने मेध्यवर्धक रसायन ऐड करा है, जिसका नाम है ब्रह्मी। दूसरी जो हमने रसायन ऐड करी है, जिसका नाम है शंखपुष्पी, ये क्या करेगा, ये बच्चों के फोकस पावर को डेवलप करवाता है। आपने देखा होगा आज के डेट में हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे रखा है। अब बच्चों के हाथ में जब हमने फोन दिया तो बच्चा क्या करता है, दिन भर रील्स देखते रहेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखते रहेगा। अब आप मान के चलिए, अगर 2 घंटा भी आपने फोन प्रतिदिन बच्चों को दिया है ना, वो 2 घंटे में तो मान के चलो आप 500 से 1000 वीडियो देख लेते हैं। 30-30 सेकंड के एक वीडियो आ रहे हैं, 30 सेकंड का या 1 मिनट का, ऐसे ही होता है। अब कोई बच्चा डेली 530 सेकंड वाला वीडियो देख रहा है, तो उसके दिमाग का फोकस पावर मजबूत होगा या कम होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को अब आदत लग चुका है हर 30 सेकंड में कुछ नया देखने का। कल को जब आप बच्चों को स्कूल भेजोगे ना, और 30 मिनट तक टीचर जब एक टॉपिक को पढ़ाएगा, बच्चा फोकस कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। और ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने वो ध्यान शुरू से दिया ही नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो खिलौना है ना फोन, इसको थोड़ा कम कर दे, बच्चों के हाथ में थोड़ा कम ही दे, ठीक है। मैं जानता हूँ पढ़ाई के लिए भी मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसकी एक अपनी टाइमिंग होती है। बच्चों को नेचर में ज्यादा रखें, माने खेलने के लिए भेजें, स्पोर्ट्स में डाल दें, पार्क में घुमाएं, उन्हें योग अभ्यास करवाएं। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कुदरती जड़ी बूटियों का सेवन बचपन से अगर हमने आदत लगा दिया ना, बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। इसीलिए हमने फोकस पावर को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी डाली है, जिसका नाम है शंखपुष्पी। तो किड्सी डॉग एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर तरीके से बच्चों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके देगा। चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव इशू हो, हर तरीके से ये काम करता है। कैसे इसका डोज हम रखेंगे, एक बार ध्यान देंगे। डोज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका डोज बहुत ही नॉर्मल रहेगा। मान लीजिए छोटे बच्चों को हम दे रहे हैं, जिनकी उम्र 2.5 साल, 3 साल, 5 साल है, वैसे बच्चों को हम 3 से 5 ml के बीच में रखेंगे डोज। बहुत छोटा बच्चा है, 3 से 5 ml तक हमने देना है। कितना? 3 से 5 ml आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर, ठीक है। 3 से 5 ml आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दीजिए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। अगर बच्चे की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप 10-10 ml करके दिन में 2 बार दीजिए, 1 कप गुनगुने पानी के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है, ठीक से सो नहीं पाता है, तो उसको क्या है, प्रोडक्ट दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा हम बदल देंगे।
अगर जो बच्चे में नींद की कमी आ रखी है, ठीक से बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, वैसे बच्चों को रात को किड्जीडॉक है ना 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर दे। 10 ml किड्जीडॉक को 1 गिलास दूध में मिलाकर रात को दीजिए। ये स्लीप साइकिल को भी इंप्रूव करेगा और जो चिड़चिड़ापन है उसको कम कर देगा। कितने समय का प्रोटोकॉल बनाएंगे? तो कम से कम 1.5 से 2 महीने लगातार हमें प्रोडक्ट देना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में ये प्रोडक्ट काम आएगा। माने हमारे शरीर के अगर हड्डियों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रखी है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। कैसे काम करता है ये देखो। ओके, सो देखिए आज के डेट में हमने अक्सर देखा है कि 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों में भी जॉइंट पेन की समस्या कॉमन हो रखी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी देखो मुझे तो सर्वाइकल की समस्या है, जो हमारे गले के पीछे वाला जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो सर्वाइकल रीजन है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, बड़ा कॉमन हो रखा है। इसके बाद से कुछ लोग कहते हैं कि मेरी उम्र है 30 साल, जब मैंने अपना आरए फैक्टर चेक कराया तो पॉजिटिव आया हुआ है। माने रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के डेट में। भारत में हर 6 में से 1 व्यक्ति को मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या है, और ये डेटा आईसीएमआर ने 2023 में दिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 में ये बात कह दिया है। अब देखिए इनके कारणों पे अगर हम जाएं तो आयुर्वेदा इनको कैसे समझा रहा है, एक बार ध्यान देंगे। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे हड्डियों में तकलीफ कब होती है? जब हमारे शरीर में वात दोष का प्रभाव बढ़ता है और कफ दोष का प्रभाव बढ़ता है। वात और कफ जैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हमारे शरीर की हड्डियों में तकलीफ होगी। कैसे तकलीफ होती है, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर में वात का कफ का प्रभाव बढ़ा, तो जैसे ही वात मेरे शरीर में बढ़ेगा ना, मेरे शरीर में वायु का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। माने ड्राइनेस बहुत ज्यादा होने लगेगा। अब ड्राइनेस ज्यादा होता है तो हड्डियों में क्या तकलीफ आती है? देखिए हमारे जो जॉइंट है ना, मान लीजिए ये 2 हमारी हड्डियां हैं, ये 2 हड्डियां हैं, ये जॉइंट है। इस जॉइंट के बीच में ना एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड वात बढ़ते ही सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वात बढ़ेगा ये तरल पदार्थ सूख जाएगा। जैसे ही तरल पदार्थ सूखा, अब हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो गई, तो नुकसान यहाँ पे होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि साइनोवियल फ्लूइड सूख गया, हड्डियां खुद में घिस रही है और घिसना शुरू हो गई। ठीक है, खराब हो रहा है अब यहाँ पे सिस्टम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे शरीर में जब कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, तो कफ बढ़ते ही हमारे जॉइंट के आसपास का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन लो होगा तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे जॉइंट के आसपास में जो नसें हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। मांसपेशियों में भी स्वेलिंग आ जाएगी और नसों में भी स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी तकलीफ होती है। गठिया वगैरह में ये चीजें हमने देखी हुई है। तीसरी जो समस्या होती है वो होती है अमा का बढ़ जाना, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। अब हमारे जितने भी जॉइंट हैं उसके आसपास में चिपचिपे वाली गंदगी जो है वो जमा होने लगते हैं और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा तो हमारी हड्डियां अकड़ जाती है। बिल्कुल आपने देखा होगा गठिया में कई वाली लोग कहते हैं कि हमारी उंगली तक नहीं मुड़ पाती है, अकड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ना, ये इन तीनों फैक्टर्स पे काम करता है। कैसे काम करती है, चलिए एक बार इसको समझते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ऐड करी हुई है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो वात दोष को बैलेंस करना जरूरी है। जो वात का प्रभाव बढ़ा है, जो वायु का प्रभाव बढ़ा है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। उसके लिए हमने सलाकी और कर्क्यूमिन ऐड करा है। सलाकी और कर्क्यूमिन हमारे शरीर के अंदर जाके वात को यानी कि वायु को कम करता है, जिससे हमारी जो हड्डियां हैं उनका जो तरल पदार्थ है वो सूखता नहीं है। ठीक है, इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है निर्गुंडी। निर्गुंडी का काम क्या है? देखिए निर्गुंडी का काम यह है कि हमारे हड्डियों के आसपास में, हमारे जॉइंट के आसपास में जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा धीमा हो रखा है, जिसके वजह से जो स्वेलिंग बढ़ गई है, निर्गुंडी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करके स्वेलिंग को कम करता है।
माने दर्द से ये हमें आराम दिलाएगा। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा का काम क्या है, जो हमारी हड्डियों के आसपास में जो चिपचिपे वाली गंदगी है, जिन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, एलोवेरा उस गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालेगा और ब्लॉकेजेस को खोलेगा। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, एक बार ध्यान देते हैं। तो इसका इस्तेमाल हमें डोज के रूप में अगर मैं बताऊं तो 20 से 25 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर लीजिए। कितने दिनों तक लेंगे? तो हमें 90 दिनों का प्रोटोकॉल बनाना है, यानी कि 3 महीने प्रोडक्ट लगातार लीजिए। ठीक है? अब इसके साथ साथ खाने पीने में परहेज, तो कल भी हमने देखा था, आज भी सेम परहेज के बारे में बताऊंगा। खट्टा, ठंडा और शुगर, 3 चीज हमें नहीं लेना है। ठीक है? खट्टा सामान तो सभी को पता है नहीं लेते हैं, ठंडा सामान तो वैसे भी हमें नहीं लेना चाहिए इस केस में, शुगर नहीं लेना है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप चीनी के खिलाफ क्यों रहते हो, चीनी से आपकी क्या दुश्मनी है? तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये चीनी नुकसान कैसे करता है हमारे शरीर में। मान लीजिए हम चाय के माध्यम से चीनी लेते हैं डेली। ठीक है? चाय तो हम सभी पीते हैं, चीनी वाला ही चाय मोस्टली लोग पीते हैं। अब जब हम चाय पिएंगे ना, तो हमारे शरीर में जब शुगर जाता है तो हमारे शरीर में जो एसिड है वो एकदम से बढ़ता है। माने हमारे शरीर का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। अब जैसे ही एसिड बढ़ा तो हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे हड्डियों को ऑर्डर देता है कि सुनो, इस एसिड को तुम्हें कम करना है। हड्डियां बोलता है, हड्डियां जो हमारी जो हड्डियां वो कहेंगी शरीर से, देखो जी इस एसिड को अगर कम करना है ना, तो मुझे अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालना पड़ेगा। बार बार हम चीनी लेते हैं, बार बार एसिड बढ़ता है और हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालती हैं ताकि एसिड कम हो पाए। एक समय ऐसा आता है जब हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ना के बराबर रहती है। इतना हमने चीनी ले लिया और हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उससे जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि भारत में करोड़ों लोगों की समस्या बन चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर। तो इस छोटी सी चीज को हमें ध्यान में रख के प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार है वो करना है। माने जब प्रोडक्ट देंगे तो इस चीज को जरूर बताएं कि भैया ये परहेज आपको करना ही होगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देना है, हम सन बेदिंग करेंगे, माने सूर्य स्नान करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर सूर्य स्नान हमें कैसे नहाना है, मग से पानी लेना है या शॉवर खोलना है? ये काम नहीं करेंगे। छत पे जाके, बैल्कनी में जाके या पार्क में जाके बैठ जाए सुबह सुबह 20 मिनट के लिए। और इसको अगर और अच्छा करना है तो जेसी ऑयल को अपने जॉइंट पे लगाए जहां जहां दर्द है, धूप में बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करें। माने जो रोटेशंस वाले योग होते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी में, जो हम फिंगर को मूव करते हैं, रिस्ट को मूव करते हैं, शोल्डर्स को मूव करते हैं, वो सभी योग अभ्यास करेंगे। ठीक है? और 90 दिनों का प्रोटोकॉल बना के चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहदेव सर ने लिखा है यूज ऑफ स्टीविया डॉग विल बी हेल्पिंग इन दिस केस टू इंप्रूव ऑर्थो। या सर स्टीविया ले सकते हैं, यस स्टीविया इज गुड। स्टीविया भी ले सकते हैं, यू कैन यूज हनी आल्सो। यहाँ पे हनी भी काम करेगा, बट नॉट रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर हमें नहीं लेना है। ठीक है? स्टीविया इज परफेक्ट, वो ले सकते हैं अगर मीठे का मन हो तो। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे जिसका नाम है ब्रेन डॉग परवाहिक्वाथ। अब ये ब्रेन डॉग नाम से ही गेस कर लिया होगा, दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बना रहा है। अब आज के डेट में बहुत सारे लोगों को एंजाइटी की समस्या हो रखी है, बर्नआउट की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। अब मानिए किसी भी व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब एंजाइटी की समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो व्यक्ति के अंदर दिमाग में जो छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज है? तो देखिए न्यूरोट्रांसमीटर को मैं डेफिनेशन देके नहीं बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करके अगर हम समझे तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे मशीन लगे हुए हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के तालमेल को बेहतर बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो
तो आप लोग पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर लिख रहे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो रहा है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर कमजोर हो जाए तो सुनने, समझने, सोचने की जो क्षमता है, लिखने की जो क्षमता है, इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। इससे जुड़ी हुई बीमारी भी है जिसको पार्किंसन डिजीज कहते हैं। पार्किंसन में मोस्टली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। आपने देखा होगा पार्किंसन में बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता है, दिमाग को पता नहीं चलता, मुंह से थूक आने लगता है, दिमाग को पता नहीं चलता है, यूरिन की समस्या होती है, दिमाग को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स कमजोर हो गए। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर भी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमने ऐड करी हुई है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को मजबूत करने के लिए हमने तगाड़ा का इस्तेमाल करा है। तगाड़ा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को मजबूत करती है। ठीक है, तगाड़ा आप इस्तेमाल करेंगे, आपका जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसकी बहुत सारी रिसर्च पेपर पे इसकी पुष्टि की गई है। इसके अलावा हमने ऐड करा हुआ है जो हमारी मेदवर्धक रसायन है, जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी वगैरह। ब्रह्मी क्या करता है, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, माने याददाश्त करने की जो क्षमता है वो बढ़ाएगा। जैसे डायमेंशिया नामक बीमारियों में भी ब्रह्मी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी ने 2016 में बताया था कि ब्रह्मी हमारे मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव करता है और डायमेंशिया जैसी बीमारियों में भी काम आता है। इसके अलावा शंखपुष्पी हमने ऐड करा है। सो शंखपुष्पी बेसिकली क्या करता है, जिनका चिड़चिड़ापन जिनको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये वहां पे काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। अश्वगंधा स्ट्रेस से हमें बचाता है। अब देखिए, स्ट्रेस लेवल कब बढ़ेगा हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, जब हमारे ब्रेन का कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। अगर कॉर्टिसोल बढ़ा, यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ गया। अगर कॉर्टिसोल कम हुआ तो स्ट्रेस कम हो गया। तो अश्वगंधा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल को कम कर देता है। जैसे ही कॉर्टिसोल घटता है, स्ट्रेस भी घट जाएगा। ठीक है, इसकी पुष्टि साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 की शोध में करी थी। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है ज्योतिषमती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषमती का काम क्या है, सभी के लिए जड़ी बूटी इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान जब भी कुछ नया सीखता है ना, तो नया सीखने के दौरान हमारा जो ब्रेन है अपने अंदर नए नए साइनेप्स बनाने लग जाता है। हमारा दिमाग क्या करेगा, नया जब हम कुछ सीखते हैं तो अपने अंदर नए नए साइनेप्स बना लेता है। अगर साइनेप्स नहीं बन रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कुछ नया नहीं सीख सकते। साइनेप्स बन तो गया नया सीखने के लिए, लेकिन साइनेप्स को मजबूत करना जरूरी है, तभी चीजों पे हमारी पकड़ आएगी। कुछ लोग कहते हैं ना, ये बहुत क्विक लर्नर है, दैट मीन्स उसका साइनेप्स बहुत ज्यादा मजबूत है। तो साइनेप्स को मजबूत करने के लिए कुदरत ने हमें एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी दे रखी है जिसको हम कहते हैं ज्योतिषमती। ये हमारे साइनेप्स को मजबूत करता है और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। माने नया चीज सीखने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आपका साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव हो गया तो। और इसकी पुष्टि 2018 में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने करी थी। तो इतनी सारी चीजें ब्रेन डॉग के अंदर मिला रखी है। ये प्रोडक्ट मैं सभी के लिए रिकमेंड करूंगा, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप काम करते हैं, चाहे आपकी उम्र हो रखी है, सभी को ये प्रोडक्ट साल में 3-4 महीने जरूर लेने चाहिए। डोज कितना रहेगा, तो 10 से 15 ml ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। अगर नींद ना आने की समस्या हो रखी है, रात को लंबे समय तक जगते हैं, ठीक से नींद नहीं आ रहा, कच्चे नींद में सो रहे हैं, तो रात को 1 गिलास गर्म दूध में 10 ml ब्रेन डॉग को मिला के पीजिए। ठीक है, रात को दूध के साथ अगर लेते हैं, आपका स्लीप साइकिल इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो एक काम और करेंगे। रात को जब ब्रेन डॉग ले लिया ना, जब सोने का समय होता है, तो यूट्यूब पे सर्च करना है योग निद्रा। ठीक है, योग निद्रा को चुपचाप आंख बंद करके सुनना है खाली। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे उसको मन में दोहराते रहना है। 15 मिनट का प्रोटोकॉल रहेगा, ये जरूर अभ्यास करेंगे प्रोडक्ट के साथ साथ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एडिक्शन के ऊपर। बहुत बड़ी समस्या ये भी है एडिक्शन, लत जिसको कहते हैं।
देखिए, एडिक्शन तो हम सभी को लगा हुआ है। दुनिया में जितने लोग हैं, हम सभी को एडिक्शन लग चुका है। किस चीज का? ऑक्सीजन का। यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कह दे कि सर मैं तो 1 घंटे से सांस रोक कर बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है ना? चलो 2 मिनट हम रोक सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो 3 मिनट तक रोक लेंगे, ठीक है? लेकिन 3-4 मिनट वाले तो बहुत कम लोग हैं। 1 मिनट में ही बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अब नहीं हो पाएगा हमसे। जैसे ही हम सांस लेना बंद करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट होके उथल-पुथल मचा देता है कि भैया ऑक्सीजन लेके आओ, इसके बिना तो हम रह नहीं पाते। माने हमारे दिमाग को ये पता है कि शरीर में डेली ऑक्सीजन पहुंच रहा है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ब्रेन हमारा जो है वो क्रेविंग करने लगता है, माने तलब उसके अंदर मच जाती है। इसी को एडिक्शन कहते हैं। लेकिन इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? ऑक्सीजन के एडिक्शन का तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कब होगा? जब हम गलत चीजों का एडिक्शन करते हैं, जैसे अल्कोहल, उसका एडिक्शन बहुत ज्यादा नुकसान है। गुटखा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है। सिगरेट पी रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में है, उसने एक रिसर्च करा था, एक शोध करा था, एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में बताया गया कि जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, 70% से ज्यादा लंग्स कैंसर का खतरा उनके अंदर देखा गया है। जो लोग गुटखा खाते हैं, हर 10 में से 8 व्यक्तियों का फ्यूचर रहा है कि उनको माउथ कैंसर की समस्या हो सकती है। जो लोग दारू पी रहे हैं, लिवर सिरोसिस की समस्या उनको हो सकती है, माने कंप्लीट लिवर फेल्योर की समस्या भी हो सकती है। तो इसका तो कोई यहाँ पे हमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है। इसको छोड़ना जरूरी है। छोड़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये एडिक्शन हो कैसे रहा है। तो हम सिगरेट की एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पिछले 15 सालों से डेली 10 सिगरेट पी रहा है। 15 साल हो गए उसे, डेली 10 सिगरेट पीता है एवरेज में, ठीक है? अब जब भी व्यक्ति सिगरेट पीता है ना, तो उस सिगरेट से एक केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन कहाँ पे जा रहा है? हमारे खून में जाता है। सिगरेट पिया, निकोटीन निकला और हमारे खून में चला गया। और हम सभी को पता है कि ब्लड जो है, खून जो है, वो पूरे शरीर में दौड़ रहा है, सर्कुलेट होते रहता है। तो वो जब खून निकोटीन को लेकर हमारे दिमाग में डेली जाएगा ना, डेली सिगरेट पी रहे हैं, डेली निकोटीन दिमाग में जाता है, तो दिमाग को एक समय बाद क्या लगेगा कि निकोटीन इस खून का ही हिस्सा है। और जैसे ही सिगरेट पीना हम बंद कर देंगे, वैसे ही दिमाग बोलेगा निकोटीन लेकर आओ जल्दी, क्योंकि दिमाग को ऐसा लग रहा है कि निकोटीन तो खून का हिस्सा है, क्योंकि लंबे समय से सिगरेट पी रहा है इंसान। इसी चीज को एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन को छुड़ाने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि हमें अपने दिमाग को बेहतर करना है, ताकि दिमाग गलत और सही में डिफरेंस करना सीखे। तो दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अगेन इसके अंदर हमने मध्यवर्तक रसायन को ऐड करा है, जिसका नाम है शंखपुष्पी, ब्रह्मी और अश्वगंधा। ये तीनों अपने आप में एक मध्यवर्तक रसायन भी है जो हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और अब हमारा दिमाग गलत सही में डिफरेंस करना सीखता है। अब जब हम ब्रेन को कन्विंस कराएंगे कि मुझे ये चीज छोड़ना है, तो हमारा ब्रेन सपोर्ट देना शुरू करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ऐड कर दी। दूसरी प्रॉब्लम एडिक्शन में क्या आती है कि हमारे शरीर में लंबे समय तक अल्कोहल और सिगरेट पीने की वजह से, गुटखा खाने की वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, माने गंदगी बहुत ज्यादा है। उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमने गुडुचि और हरी तकी का इस्तेमाल करा है। ये 2 जड़ी बूटियां अपने आप में एक कॉम्बिनेशन के जैसे काम करती है और हमारे बॉडी की सफाई करती है। लास्ट में हमारे पाचन तंत्र को यहाँ पे मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए हमने त्रिकटु और जीरा का इस्तेमाल करा है। त्रिकटु और जीरा ये हमारे पाचन तंत्र को पुनः नया करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो हमने वो भी ऐड कर दिया। अब एडिडॉक हर तरीके से काम करेगा। ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करा रहा है एडिक्शन छोड़ने के लिए। गलत एडिक्शन की वजह से जो गंदगी है उसको साफ कर रहा है और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत कर रहा है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जो डोज आप देख रहे हैं ये गलत है। जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए। 1 से 2 ml एडिडॉक 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे कि गौरव सर गुनगुना पानी या हर्बल टी बेटर कौन सा रहेगा, तो हर्बल टी बेटर रहेगा, क्योंकि हर्बल टी में ऑलरेडी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो इसके फंक्शंस को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है,
तो हर्बल टी में मिलाकर अगर ले रहे हैं तो बेटर रहेगा, दिन में 2 बार लीजिए। साथ में मैं चाहूंगा कि आप लोग लिवोडॉक का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर किसी को दे रहे हैं तो, और पंच तुलसी को भी जरूर यहाँ पे सजेशन में लिखें। पंच तुलसी भी बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। कितने समय का प्रोटोकॉल? तो 2 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बनाएंगे। चलिए अब बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइबोडॉक। सर ड्रॉप में कैसे देना है? चलिए अच्छा, ड्रॉप में अगर देना है ना, ड्रॉप में तो 1 ml का मतलब होता है लगभग 10 बूंद। ठीक है, ड्रॉप में अगर देना है तो 10 बूंद के आसपास 1 ml। 2 ml का मतलब कितना हुआ? 20 बूंद दे सकते हैं। ठीक है, 18 से 20 के आसपास आप उतना लिख के चले। चलिए डाइबोडॉक पे एक बार बात करते हैं। भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है डायबिटीज, जिसको हम शुगर कहते हैं। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में जाएं जहां पे 5000 लोग मौजूद हैं, तो आप ऐसा मान के चले कि 5000 में से कम 1000 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको डायबिटीज की समस्या है। इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो रखी है। हर घर में आपको एक पेशेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जो या तो प्री डायबिटिक है, या फिर उसे डायबिटीज टाइप 2 की समस्या है, या फिर डायबिटीज टाइप 1 की समस्या है। माने कहीं ना कहीं डायबिटीज हर घर तक पहुंच चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट का ये कहना है कि फ्यूचर में माने 2030 आते आते करोड़ों लोगों में डायबिटीज की समस्या होगी, और 50% से ज्यादा ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनका शुगर लेवल 450-500 तक जाएगा, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेलियर की समस्या बढ़ेगी, हार्ट फेलियर की समस्या बढ़ेगी, नर्वस जो उनके सिस्टम है उनमें समस्या आएगी, ब्रेन रिलेटेड समस्या जैसे डायमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा, ग्लूकोमा जैसी बीमारियों जो हमारी आंखों की समस्या होती है उसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर डॉक्टर ने तो कहा है कि अब डायबिटीज की शिकायत जब हो ही गई है तो जिंदगी भर दवाई खाओ। नहीं, जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दे रखी है जिसके माध्यम से हम अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। पहले हमें ये समझना है डायबिटीज है क्या। बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग समझाते हैं, हम इसको शॉर्ट में और सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम खाना खाते हैं ना, भारत के लोग अक्सर क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल सब्जी दूध यही सब खाते हैं ना। लेकिन हमारे खाने में एक गलती हम करते हैं, हम हमारे खाने में ज्यादा रोटी रखते हैं, ज्यादा चावल रखते हैं, उससे कम दाल रखते हैं और उससे कम सब्जी रखते हैं। और सलाद तो कभी कभी पार्टी फंक्शन में गए तो खा लिया, या होटल में गए तो खा लिया। मोस्टली लोग सलाद को भूल ही जाते हैं कि इससे तो हमारा रिलेशन नहीं है। इसीलिए आज के डेट में भारत डायबिटीज कैपिटल बना हुआ है। हमारा फूड का चॉइस ही उल्टा फुल्टा हो गया है। अब होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं ना, रोटी चावल जब ज्यादा खा लिया तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? हमारे खून के अंदर। खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज चला गया खून के अंदर। अब हमारे शरीर के अंदर एक मशीन लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या है? उस मशीन से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमारे खून में जाएगा, ग्लूकोज को उठाएगा और शरीर के पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। अगर ये प्रोसेस हमेशा होते गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने आप खाना खा रहे हैं, खाने से ग्लूकोज बन रहा है और इंसुलिन आपके ग्लूकोज को शरीर के पूरी कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है, यहां तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपका शरीर बिल्कुल अच्छे से चलेगा। लेकिन समस्या कब आती है? जब हमारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर रह जाता है और जो हमारा इंसुलिन है वो बन नहीं पाता। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं, ग्लूकोज ब्लड के अंदर रह गया, इस प्रोसेस, इस जो समस्या को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज टाइप 1 में आपने सुना होगा, अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने कहा इंसुलिन बनता ही नहीं है आपके शरीर में। ठीक है, दूसरी समस्या क्या होती है? डायबिटीज टाइप 2 की समस्या, जो कि भारत में बहुत कॉमन है। डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो ठीक से इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता और इंसुलिन कभी कभी कम बनता है। तो ग्लूकोज की मात्रा तो ज्यादा है लेकिन इंसुलिन कम बन रहा है, तो यहाँ पे भी तकलीफ आ रही है। तो हमें क्या करना है?
कुदरती तौर से सबसे पहले अपने इंसुलिन प्रोडक्शन को डेवलप कराना है, और साथ के साथ इंसुलिन जो मशीन बनाता है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, उसको भी मजबूत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने ऐड करी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़मार के ऊपर। गुड़मार एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको हम शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के पैनक्रियाज के हेल्थ को इंप्रूव करता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को डेवलप करता है। माने इंसुलिन अगर कम बन रहा है, पैनक्रियाज में कोई समस्या रखी है, तो गुड़मार वहां पे जाके हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को अच्छा करेगा और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। दूसरी गुड़मार की एक खासियत ये भी है, जो लोग चोरी छुपे डायबिटीज के दौरान मीठा खा लेते हैं ना, कभी चाय पी लिया, कभी कोई मिठाई खा लिया, कभी आम के मौसम में तो दबाकर आम खाते हैं कि अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ, तो ये मन क्यों करता है? क्योंकि उसका टेस्ट बहुत प्यारा लगता है हमें, इसीलिए मन करता है ना। अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। गुड़मार क्या करता है, ये हमारे जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से में जो स्वीट रिसेप्टर लगा हुआ है ना, जो मीठे को बहुत आनंद से हमारे दिमाग तक पहुंचा रहा है, ये उस स्वीट रिसेप्टर को टेम्पोररी ब्लॉक कर देगा। तो अब जैसे ही स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक हुआ, आपको मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज है, टेम्पोररी लेवल पे हमने ब्लॉक कर दिया। गुड़मार इसीलिए ऐड करा हुआ है। दूसरा हमने ऐड कर रखा है विजयसार और मेथी। विजयसार क्या करता है, फास्टिंग के वक्त जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ये वहां पे काम करेगा, उस ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा। ठीक है। मेथी क्या करता है, खाने के बाद जिनका ग्लूकोज लेवल एकदम से भागता है, कि उस चीज को रेगुलेट करता है। विजयसार खाने से पहले वाले ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा और मेथी खाने के बाद वाले ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है जामुन। जामुन का काम क्या है? देखिए, जामुन हमारे शरीर के अंदर जाके जो ग्लूकोज है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एनर्जी में बदल देगा। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि डायबिटीज में हमारे शरीर में ताकत की कमी हो जाती है, तो ताकत को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज का एनर्जी में बदलना बहुत जरूरी है, जो काम जामुन करके हमें देता है। माने ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कराएगा। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है करेला। करेला का क्या काम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, करेला के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। जब हम करेला अपने शरीर में लेते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर पॉलीपेप्टाइड पी जा रहा है, और वो पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ नहीं है, नेचुरल इंसुलिन है। माने कुदरत ने पहले से हमें इंसुलिन दे रखा है, बाहरी तौर पे भी, खाने के रूप में भी, जिसको हम करेला कहते हैं। अगर करेला आप अपने शरीर में डालेंगे तो आपके शरीर में पॉलीपेप्टाइड पी जाएगा और आपका शरीर इंसुलिन बनाना सीख जाता है। तो इसीलिए इतनी सारी कुदरती चीज हमने डायबोडॉक में ऐड कर रखी है, जो कि डायबिटीज रिवर्सल में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। डायबोडॉक का डोज क्या रहेगा और खाने पीने में क्या क्या हमें परहेज करना है, उस पर एक बार ध्यान दें। डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 10 से 15 ml डायबोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 घंटा पहले लें। ये 1 घंटा पहले लेने वाला प्रोडक्ट है, ध्यान रखें, खाने से पहले लेना है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले। अब इसके साथ साथ हमें खाने पीने में क्या क्या परहेज करना है, तो एक बार ध्यान देते हैं। देखिए, अगर खाने पीने में मैं परहेज के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो हमें मीठा बंद करना है। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो मीठा फल हो, बंद। थोड़े समय तक बंद करेंगे, मैं जीवन भर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय बंद करेंगे जब तक प्रोडक्ट चलेगा। इसके बाद से हमें क्या करना है, जिस खाने से हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से भागता है ना, जैसे आलू हो गया, वो कम कर देंगे। चावल अगर खाते हैं तो चावल खाली दोपहर के वक्त खाएं, और हमें दोपहर के वक्त स्टीम्ड राइस खाना है। ठीक है, जिस चावल से हम पानी को निकालकर अलग कर देते हैं ना, वैसा चावल खाएं। प्रेशर कुकर वाला चावल नहीं खाना है। चावल गर्म होना चाहिए। दोपहर के वक्त इसलिए खाएंगे क्योंकि दोपहर के वक्त हमारे शरीर की जो झटरगनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, उस वक्त हम उस चावल को पचा सकते हैं इजिली। ठीक है, चावल दोपहर के वक्त खाएंगे। इसके बाद से जो हम रोटी खाते हैं ना, तो वो जो गेहूं के आटे का रोटी होता है ना, वो ना खाएं। डायबिटीज वाले रोगी जो है वो मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी चीज जो मिलाकर हम आटा तैयार करते हैं ना, उसका रोटी खाना है।
और सलाद का नियम बता देता हूं मैं, जो डायबिटीज में भी काम आएगा और फैटी लिवर में भी काम आएगा और साथ के साथ वेट लॉस में भी काम आता है। हमें क्या करना है, दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सीजनल सब्जियों का सलाद खाना है। दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले सलाद खा ले। ये नियम बहुत अच्छा काम करेगा, खास करके डायबिटीज में। और गुनगुना पानी पूरे दिन में 4 से 5 गिलास जरूर पिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे परहेज हमें प्रोडक्ट के साथ जरूर लिखने हैं, और पेशेंट को आप जब प्रोडक्ट बताते हैं तो इस परहेज के बारे में भी जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे आंखों के प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है आई डॉग ड्रॉप। आई डॉग ड्रॉप को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, ये प्रोडक्ट करता क्या है, तो ये प्रोडक्ट हमारे आंखों को साफ करता है, हमारे आंखों की आईसाइट को इंप्रूव करता है, प्लस हमारे आंखों के आसपास के जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उन टिश्यूज को भी रिपेयर करने का काम करता है। आज के डेट में बहुत सारे लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पर काम करते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि जो लैपटॉप और मोबाइल से जो रेडिएशंस आते हैं वो हमारे आंखों को सबसे पहले डैमेज करते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे आंखों को अगर हमें अच्छे तरीके से स्वस्थ करना है, बेहतर बनाना है, तो हमें पहले आंखों की सफाई करनी होगी। आंखों की सफाई जब प्राचीन काल में आई नंबर में काम करता है, हाँ जी, आई नंबर में भी काम करता है, अगर चश्मा चढ़ा हुआ है वहां पे भी काम आएगा, ठीक है। आंखों की सफाई के लिए प्राचीन काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता था उसको हम कहते थे गुलाब जल। नेत्र शुद्धि के लिए राजा महाराजा जो योद्धा थे वो गुलाब जल का इस्तेमाल करते थे, और आज के डेट में मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट करा है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 में बताया था कि रोज वाटर हमारे आंखों से इरिटेशन को कम करता है, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है, और जो हमारी आंखें लाल हो जाती है कई बार धूल मिट्टी से आने के बाद, ये उस रेडनेस को भी कम करेगा। तो हमने गुलाब जल ऐड कर दिया। दूसरा हमने ऐड करा हुआ है रसोट। रसोट का काम क्या है, अगर किसी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन की समस्या हो रखी है तो ये बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है, तो हमने रसोट ऐड कर दिया। इसके साथ ही साथ हमने ऐड करा हुआ है हनी, ठीक है। हनी का यहाँ पे क्या काम है, ये हमारे आंखों के टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है। जो हमारे आंखों के टिश्यूज डैमेज हो गए हैं ये उसको रिपेयर करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं में भी काम आता है, ठीक है। जो कैटरैक्ट की समस्या होती है वहां पे भी काम आता है। इसके बाद हमने ऐड करा हुआ है नीम। नीम का क्या काम है, आंखों की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। जो लैपटॉप और मोबाइल चलाने के बाद हमारे आंखों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ये उस स्ट्रेस को कम करता है। और पुनर्नवा हमने ऐड करा है, ये हमारे आंखों की स्वेलिंग को कम करता है, ठीक है। अगर आंखों में स्वेलिंग बढ़ा हुआ है, ग्लूकोमा जैसे केस में भी पुनर्नवा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। पाइथोमेट ने 2020 के शोध में इसकी पुष्टि करी थी कि जो पुनर्नवा है ये ग्लूकोमा जैसी समस्याओं में भी काम आ सकता है। तो इतनी सारी चीजें हमने ऐड करी हुई है इसके अंदर। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखिए आई डॉक इस्तेमाल करने के पहले आप अपने हाथों को साफ कर लें और चेहरे को धो लें, ठीक है। उसके बाद से चेहरे को साफ करने के बाद, हाथों को साफ करने के बाद 1 से 2 बूंद आई डॉक को दोनों आंखों में दिन में 2 बार अप्लाई करें। 1 से 2 बूंद आई डॉक दोनों आंखों में दिन में 2 बार। समस्या ज्यादा है तो 3 बार कर सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं यूज करते हैं। अब आई डॉक लगाने के तुरंत बाद आंखों को ना खोलें। इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि आई डॉक लगा लिए ना, 5 मिनट तक मुझे आंखों को बंद रखना है। अगर थोड़ी सी जलन बढ़ी हुई है तो मैं क्या करूंगा, एक रुमाल लाऊंगा, बिल्कुल साफ सुथरा कॉटन का रुमाल, उसको पानी में डुबोकर निचोड़ कर उस रुमाल से पट्टी बनाऊंगा और आंखों के ऊपर रखूंगा 5 मिनट के लिए, ठीक है। इस चीज से भी हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब आंखों में अगर समस्या हो गई है तो एक मैं क्रिया बता रहा हूं जिसको कहते हैं त्राटक क्रिया। 5 मिनट के लिए प्रतिदिन त्राटक क्रिया का भी अभ्यास हमें करना है। त्राटक क्रिया आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत ही इजी होता है। फोकस करते हैं हम एक किसी पॉइंट पे। त्राटक क्रिया हमें 5 मिनट के लिए अभ्यास करना होता है, ठीक है। और खाने पीने में आप बेटा कैरोटीन की मात्रा जिसमें ज्यादा है, जैसे पालक, इसके साथ साथ आप पपीता, गाजर, आंवला, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे जिसका नाम है
कफ डॉग बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है। ये कफ डॉग को कुछ लोग समझते हैं कि खाली खांसी में काम आएगा, नहीं, खांसी में तो ये काम आता ही है, लेकिन खांसी के वजह से अगर लंबे समय तक खांसी की समस्या है तो खांसी के वजह से कई बार क्या होता है ना कि हमारे फेफड़ों के अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा जमा होने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाता है। कफ डॉग जिद्दी से जिद्दी बलगम को बाहर निकालता है, बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है और हमारे फेफड़ों की स्वेलिंग को भी कम करता है। प्लस कफ डॉग का कुछ गुण ये भी है कि कफ डॉग हमारी श्वास नली को भी खोलता है, जिसको हम एयरवेज कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सपर्ट का ये मानना है कि जब भी कफ की समस्या होती है ना, तो हमें कफ निसारक और श्वास हरा को अभ्यास करना चाहिए। चरक संहिता में भी लिखा गया है कि अगर कफ की समस्या है तो कफ को दबाना नहीं है, हमें कफ को बाहर निकालना है। कफ को बाहर निकालने के लिए कफ निसारक जो जड़ी बूटियां हैं उसका सेवन करना बहुत जरूरी है। तो कफ निसारक जड़ी बूटियां अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है मुलेठी, सौंठ, तुलसी, इसके साथ ही दालचीनी, लौंग। दालचीनी, लौंग, मुलेठी और तुलसी और सौंठ ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे फेफड़ों के अंदर जाके कफ को गलाकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, बैक्टीरिया के जो प्रभाव है उनको कम कर देते हैं और साथ ही साथ जो स्वेलिंग बढ़ी हुई है फेफड़ों में उन स्वेलिंग को धीरे धीरे घटाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद से हमारी श्वास नली को खोलने के लिए श्वास हरा ये जड़ी बूटियों का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने वासा, पीपली, कंठकारी का इस्तेमाल करा है। वासा, पीपली, कंठकारी जब हम अपने शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो श्वास नली है जो बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं, ये उन ब्लॉकेजेस को खोल देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये नॉर्मल खांसी के साथ साथ जो पुरानी से पुरानी जटिल समस्या है वहां पे भी काम आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम डोज कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच हमें देना है आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच हमें देना है 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर ये 1 छोटा चम्मच कितना होता है? तो 1 छोटा चम्मच का मतलब हुआ 5 ml, 2 छोटा चम्मच का मतलब हुआ 10 ml। कफ के समय जो हम परहेज करते हैं, मीठा नहीं खाना है, ठंडा नहीं लेना है, दूध ज्यादा नहीं पिएंगे क्योंकि दूध से तुरंत फेफड़ों में कफ बनेगा, थोड़े समय के लिए दूध बंद करें और धूल वाले एरिया में, डस्ट वाले एरिया में ना जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करेंगे कार्डियोडॉग के ऊपर। दिलों से जुड़ी हुई समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आता है और भारत में आज के डेट में बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। WHO ने 2023 में कहा था कि अगर पूरी दुनिया में, एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 हार्ट पेशेंट है ना, तो 25 हार्ट पेशेंट कहाँ पे मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। माने पूरी दुनिया का 25% हार्ट डिजीज हमारे भारत में ही देखा जाता है। कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक कितना ज्यादा कॉमन हो रखा है। हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज हमें जरूर सुनने में आएगा कि किसी सेलिब्रिटी को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी नॉर्मल व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या आ गई। अभी 2 दिन या 3 दिन पहले का न्यूज है, राजस्थान में एक बच्ची 9 साल की थी, स्कूल में उसको हार्ट अटैक की समस्या आ गई। तो माने बहुत सारी गलतियां हमने कर रखी है और हम अपने हार्ट का ध्यान नहीं रखते। हार्ट हमारा ऐसा एक शरीर का मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम करता है। हमारा जो पाचन तंत्र है ना वो आराम कर लेगा, हमारा लिवर आराम कर लेगा, हमारा ब्रेन आराम कर लेगा, हमारी हड्डियां आराम ले लेती है, हमारे मसल्स आराम ले लेते हैं। लेकिन हार्ट अगर आराम करना सोचेगा ना तो हम ऊपर चले जाएंगे। अगर हार्ट 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगा तो क्या होगा आपको पता है ना? चलो 1 घंटा था, 5 मिनट के लिए बंद हो जाएगा तो क्या होगा? सपने में भी इंसान ये सोचेगा नहीं कि ये बंद हो जाए। 24 घंटे काम कर रहा है ये। तो क्या इसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट में समस्या कब आती है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज के डेट में खाना पीना इतना खराब हो रखा है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, TG अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे शरीर के हार्ट से जो जुड़ी हुई जो आर्टरीज है ना वो ब्लॉक होने लगते हैं। 80% तक जब ब्लॉकेज होगा तो पता नहीं चलता है और 80 के बाद
हो सकता है हार्ट अटैक की समस्या आ जाए। हार्ट एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा ऑर्गेन है जो 80% तक ब्लॉकेजेस को झेलेगा लेकिन बताएगा नहीं, हिंट नहीं देगा, और 80 के बाद ये कोलैप्स करना शुरू कर देगा। तो हमें सबसे पहले बैड कोलेस्ट्रॉल को और टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड को खत्म करना है। बैड कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे एलडीएल को खत्म करने के लिए और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने के लिए हमने ऐड करा है गार्लिक। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में कहा था कि गार्लिक हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करता है और साथ ही साथ वेस्कुलर इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड को खत्म करना जरूरी है, जिसके लिए हमने गूगल का इस्तेमाल करा हुआ है। ये टीजी को खत्म करता है, माने ब्लॉकेजेस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। दूसरी जो समस्या आती है, लोकू सर थैंक यू सो मच। जो दूसरी समस्या आती है वो है कि हमारे जो हार्ट है ना वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हार्ट के मसल्स जो है ना वो कभी कभी ढीले हो जाते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट में। जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है, और कई बारी लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना उसके मांसपेशियां ढीले हो जाते हैं। उनको मजबूत करने के लिए हमने अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करा है। अर्जुन का जो छाल है ना ये हमारे हार्ट मसल्स को वापस से मजबूत कर देता है, तो हमने वो ऐड कर लिया। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। अश्वगंधा का क्या काम है, देखिए कई बारी आपने सुना होगा कि हाई बीपी के वजह से भी जो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर घर में जो होता है वही गार्लिक खा के हम, हाँ देखिए खाली गार्लिक अभी मैं बताऊंगा, गार्लिक तो इसके अंदर ऐड करा हुआ है, लेकिन घर में भी गार्लिक कैसे खाना है भी इसके साथ में बताऊंगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो बीपी को रेगुलेट करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड कर दिया। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा हार्ट नॉर्मली पंप करे। और इसके बाद हमने पुनर्नवा ऐड करा है, ये वाटर रिटेंशन को कम करता है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे हार्ट में पानी जमा होने लगते हैं और पानी सड़ने शुरू हो जाते हैं, उस पानी को फ्लोट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर रिटेंशन को रेगुलेट करने के लिए हमने पुनर्नवा ऐड किया, ठीक है। अब कार्डियोडॉक का डोज, खाने पीने में परहेज और कौन सा प्राणायाम करना है उस पर बात करेंगे। तो डोज इसका रहेगा 10 से 15 ml 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, ठीक है। 10 से 15 ml 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। ये तो हमारा डोज था। कितने महीने तक लेंगे, तो 3 महीने तक लेंगे। 90 दिनों का प्रोटोकॉल बना लिया। अब खाने पीने में परहेज क्या करना है, तो हमें सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं। दूध और दूध से सामग्री जो भी बनी हुई सामग्री होती है बंद करेंगे। माने जो जानवर से हमें प्रोटीन मिल रहा है, जो जानवर से हमें फैट मिलता है वो फैट नहीं लेंगे, वो प्रोटीन नहीं लेंगे। दूध हमें जानवर से मिलता है, मक्खन हमें जानवर से मिलता है, पनीर हमें जानवर से मिल रहा है, ये सभी चीजें बंद, ये अभी हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक है। दूसरा, तेल हमें ना के बराबर इस्तेमाल करना है। मैं तो प्रेफर करूंगा 0 ऑयल कुकिंग, लेकिन लोग यहाँ पे मानते नहीं है, तो मैं चलो आप तेल इस्तेमाल कर लो लेकिन ना के बराबर। कौन सा तेल, तो मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा या फिर आप राइस ब्रान ऑयल लें या फिर आप ऑलिव ऑयल लें, ठीक है। राइस ब्रान या फिर ऑलिव ऑयल, लेकिन ना के बराबर में, बिल्कुल कम। इसके बाद गुनगुना पानी यहाँ पे अमृत के जैसे काम करेगा। तो पूरे दिन में 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। बिना पानी के साथ ले सकते हैं क्या, ऑल प्रोडक्ट बिना पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप गुनगुने पानी के साथ प्रोडक्ट लेते हैं ना तो प्रोडक्ट आप अच्छे से अपने शरीर में एब्जॉर्ब करा लेंगे, माने वो प्रोडक्ट का फायदा जरूर ज्यादा मिलेगा। इसीलिए गुनगुना पानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब खाने पीने में परहेज हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमें एक सावधानी और बरतनी है, फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि अरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, चलो जिम चलते हैं। जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं और पता चलता है जिम में उन्हें हार्ट अटैक की समस्या आ गई। हमने कई सारे वीडियोस भी देखे हुए होंगे सोशल मीडिया पे। तो हमें इस वक्त फिजिकली ज्यादा बर्डन नहीं देना है अपने शरीर पे, हमें क्या करना है, प्राणों पे काम करना है। तो हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कौन सा प्राणायाम, नारी शोधन और ब्रह्मरी। नारी शोधन 5 मिनट कर लिया, उसके बाद ब्रह्मरी प्राणायाम भी 5 मिनट तक करेंगे। अब किसी ने पूछा था कि सर गार्लिक का यहाँ पे जो घर वाला गार्लिक है वो ले सकते हैं, तो उसका तरीका मैं बता सकता हूँ, ठीक है। घर वाला गार्लिक भी बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे लेना है,
गार्लिक के 2-3 कलियां जो होती है ना, जो लहसुन के 2-3 कली होते हैं, उसको गैस पे है ना सेक ले। जब वो काला पड़ जाए ना, थोड़ा सा काला जब हो जाए सेकने के बाद, उस पे चुटकी भर है ना ब्लैक पेपर पाउडर को छींट दे। काली मिर्च को कूट के उसका पाउडर बना के उस पे छींट दे और 3-4 गार्लिक को खा जाए सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद गुनगुना पानी पीना है। तो अगर गार्लिक खाना है तो ये नियम से हम गार्लिक खाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट देगा वो चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलर्जी डॉक है, इसके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये हर प्रकार के एलर्जी में काम करता है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है स्किन एलर्जी में भी काम आएगा। कुछ स्पेसिफिक प्रकार की एलर्जी हो जाती है, जैसे फूड से किसी को एलर्जी हो गई, वहां पे भी काम आएगा। कैसे लेते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तो इंग्रेडिएंट का खाली मैं नाम ले लेता हूँ। गिलोय है इसके अंदर, नीम है, तुलसी है, ब्रह्मी है, हल्दी है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको त्रिफला वगैरह की भी मात्रा थोड़ी सी मिल जाती है। तो ओवरऑल ये हर प्रकार के एलर्जी में काम करता है। जब मैं एस्थम डॉग को बताऊंगा ना, तो इसका और एस्थम डॉग का तालमेल कैसे हमें देखना है वो मैं समझा दूंगा। फिलहाल खाली आप डोज लिख लें इसके बारे में। डोज इसका रहता है 10 से 15 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, एलर्जी डॉग तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट प्रोडक्ट पे, आखिरी प्रोडक्ट पे हम आ चुके हैं, जिसका नाम है स्टोन डॉग। किडनी वाले पथरी में स्पेशली ये प्रोडक्ट काम आएगा। जो किडनी में पथरी की समस्या होती है, स्टोन की समस्या होती है, वहां पे काम आएगा। और इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में आपको 32 करोड़ के आसपास में किडनी स्टोन के पेशेंट मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 32 करोड़ लोगों में अगर ये समस्या है, और अगर प्रोडक्ट से आपने रिजल्ट निकालना सीख लिया, तो आपका मार्केट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब किडनी में पथरी की समस्या हो गई है तो हमें सर्जरी कराना पड़ेगा। वो सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन पता चलता है सर्जरी के कुछ ही महीने के बाद दोबारा से स्टोन उनके शरीर में बना हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर, क्या हम नेचुरल तरीके से किडनी वाले पथरी को बाहर निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस, आराम से निकाल सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब किडनी से हमें पथरी को बाहर निकालना है ना, तो हमें 3 क्रियाओं पे काम करना पड़ेगा। पहले वाले क्रिया को कहते हैं लेखन क्रिया। लेखन क्रिया में क्या करते हैं, हम जड़ी बूटी के माध्यम से किडनी वाले पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस कंप्लीट। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मूत्रल क्रिया। मूत्रल क्रिया में क्या होता है, जिस रास्ते से वो पथरी बाहर निकलेगा उस रास्ते को हम साफ करते हैं, माने सफाई करते हैं। तीसरा जो क्रिया है जिसको हम कहते हैं सोताहार। सोताहार में हम क्या करते हैं, जहां पे पथरी बना हुआ है या जहां पे पथरी फंस गया है, उस एरिया में जो स्वेलिंग आ रखी है, जो सूजन बढ़ा हुआ है, उस सूजन को हमें कम करना है जड़ी बूटियों के माध्यम से। तो यहाँ पे पाषाण भेद हमने ऐड करा है लेखन क्रिया के लिए। पाषाण भेद को अंग्रेजी में स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। माने ये क्या करेगा, ये जड़ी बूटी हमारे शरीर के अंदर जाके किडनी वाले पथरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, इसकी पुष्टि 2011 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने करी थी। पाषाण भेद से हमने लेखन क्रिया को कंप्लीट कर लिया। दूसरा आता है मूत्रल क्रिया, जहां से स्टोन बाहर निकलेगा उस एरिया को साफ करना है। माने हमें अपने यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करना है, जिसके लिए हमने गोखरू और वरुण का इस्तेमाल करा है। सफाई भी हमने कर लिया। तीसरा प्रोसेस आता है सोताहार, जहां पे स्टोन बना हुआ है वहां पे जो स्वेलिंग आ रखी है उस स्वेलिंग को कम करना है, जिसके लिए हमने पुनर्नवा और गिलोय का इस्तेमाल करा है। अगर स्वेलिंग कम होगा तो दर्द से हम बचते हैं। आपको पता होगा स्टोन में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उस दर्द से बचने के लिए स्वेलिंग को कम करना जरूरी है, जिसके लिए हमने गिलोय और पुनर्नवा का इस्तेमाल करा है। 10 से 15 ml के पेशेंट को दे सकते हैं। हाँ जी, दे सकते हैं। अब इसका डोज कितना रखेंगे हम, तो डोज रहेगा 10 से 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। ठीक है, किसी को अगर अंग्रेजी दवा डॉक्टर ने पहले से दे रखा है, वो अंग्रेजी दवाई भी ले रहे हैं, एलोपैथी भी ले रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लें। ठीक है, 1 घंटे का गैप लगा देंगे। ये सभी प्रोडक्ट के साथ ये रूल को हमें अप्लाई करना है। कितने समय का प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो 2 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बना ले। हो सकता है रिजल्ट आपको 20 दिन में, 1 महीने में मिल जाए, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद भी हम प्रोडक्ट कंटिन्यू रखेंगे ताकि दोबारा जो स्टोन बनने का खतरा है वो कम हो जाए। ठीक है, खाने पीने में परहेज,
तो दूध नहीं पीना है, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, थोड़े समय तक बंद। छोटे छोटे बीज वाली जो सब्जियां, जो फल होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, वो नहीं लेंगे। जिस खाने में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जैसे पालक, गाजर, चुकंदर, वो थोड़े समय तक नहीं लेंगे। और पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। मान लीजिए मैं डेली 3 लीटर पानी पीता हूँ, तो स्टोन वाले समय मुझे डेली अब 4 लीटर पानी चाहिए ताकि मेरा यूरिन का फ्लो बना हुआ रहे। ठीक है, यूरिन के रास्ते से ही स्टोन बाहर निकलेगा, तो पानी का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो 1 लीटर ज्यादा पानी पिएंगे। क्लियर? गॉल ब्लैडर में काम करेगा। देखिए गॉल ब्लैडर में काम करता है, लेकिन गॉल ब्लैडर वाले केस को हम किसी दिन बहुत तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम गॉल ब्लैडर को स्किप कर रहे हैं। और वैसे अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है तो आप लोग AWPL कनेक्ट पे जाए, डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में भी रिजल्ट हमने लिया हुआ है इससे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि आपको AWPL कनेक्ट पे डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट था सेशन 2। अब यहीं पे हम खत्म करते हैं। और आज भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का, बहुत ढंग से आप लोगों ने चीजों को लिखा है। मैं लगातार यहाँ से ट्रैक कर रहा था आप लोगों को, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतने डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, एक समय पे एक प्लेटफॉर्म पे चीजों को समझते हैं, लिखते हैं। और जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के स्वास्थ्य को भी सुधारेंगे और अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि हम सभी वेलनेस कोच हैं, और एक वेलनेस कोच की ये नियत होनी चाहिए कि हम वेलनेस और आयुर्वेदा को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से दुनिया तक पहुंचाएं। सो इसी उम्मीद के साथ अब मैं ट्रेनिंग को वाइंड अप करूंगा, और मैं चाहूंगा कि किरण मैम अगर पैनल पे मौजूद है तो वो ट्रेनिंग वाइंड अप कराने में मेरी मदद करें। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से एज यूजुअल आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू। चलिए, तो सभी को एडवांस में हैप्पी होली अगेन, और होली को एंजॉय करेंगे। और कल हमारा गैप रहेगा, परसों हम दोबारा मिलेंगे, और परसों भी हम सेशन 3 में बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट, एंड वापस से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।